प्रयागराज संतों की भूमि, पवित्र जगह। कई जन्मों के पाप आपके कट सकते हैं अगर आप वहां पे जाते हो और आप स्नान करते हो। लेकिन उसी पवित्र जगह पे एक ऐसा पाप हुआ है, ऐसा पाप हुआ है, आप सुनोगे तो आपकी आत्मा तड़प जाएगी। छोटी बच्ची, बड़ी बच्ची, बूढ़ी बच्ची, जो भी मिलता है बस चूसो खाओ, चूसो खाओ। किसी के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, किसी के अंदर कोई शिक्षा नहीं है, किसी के अंदर कोई धर्म नहीं है, दया नहीं है, ना तो किसी को बूढ़ा होना है। सिर्फ पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। दोस्तों, आप क्या कहोगे मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से जब आप सुनोगे कि मैं क्या बताने जा रही हूँ, आप अपने बच्चों को अपने सीने से लगा करके घर से निकलने नहीं दोगे। पैसा कमाने का इतना बड़ा भूत चढ़ा, इतना बड़ा भूत सवार हुआ कि मेडिकल साइंस, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर, जहाँ पे कहते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं, वो सारी मुंह पे कालिक लगा करके छिन्न भिन्न कर दिया है, यानी ममता को तार तार कर दिया है। एक नाबालिग बच्ची, महज उम्र 12 से 15 साल, जो कि खेलने, गुड़ियों से खेलने की उम्र, टॉफी और चॉकलेट से खेलने की उम्र, उसके एग निकाल लिए गए। आपको बताना चाहूंगी, एक भारत में व्यापार बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के द्वारा चल रहा है। एक तो बच्चा चोरी, दूसरे के मतलब कोई भी औरत आओ और अपने एग दो, अपने अंडे दो, उसके बाद आप जाओ, आपको महज आगे से तो 1.5 लाख रुपए मिलता है। जिस बंदे को एग दिए जाते हैं, अंडे दिए जाते हैं, उनसे तो मिलता 2 लाख से 2.5 लाख, 3 लाख। लेकिन जिस महिला को कहते हैं कि एक बार कोई अपने शरीर में केमिकल डलवा करके अपने पेट को खेती बना करके एग, अगर इंजेक्शन के द्वारा एग वहाँ पे डलवा करके एग बड़ा करके निकलवा लेती है, वो मरने के सने हो जाती है। उसका पेट फूल जाता है, उसकी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, वो बोलने लायक नहीं रहती, चलने नहीं लायक नहीं रहती, क्योंकि केमिकल का पूरा शरीर हो जाता है। ऐसा ही हाँ, एक बूढ़ी औरत भी बच्चा पैदा करने में शर्माती है, डरती है, झिझकती है, और सबसे बड़ी बात कि वो कमज़ोर हो जाती है। उसको खिलाने की ज़रूरत होती है, पिलाने की ज़रूरत होती है, उसका देखभाल रखा जाता है, घी, दूध, अचार, ड्राई फ्रूट्स। लेकिन जहाँ पे एक छोटी सी मासूम बच्ची, जिसको सिर्फ एक पैसे की ज़रूरत थी, 4 पैसे लेकर के जाके अपनी मम्मी और बच्चों का, अपने भाइयों का पेट भरना था, उस मजबूरी का फ़ायदा कुलटाएं उठाती है। आपको बताना चाहूँगी, रघुपुरा में कल एक टीम पकड़ी गई है जो कि बच्चा चोरी करके विदेशों में डॉक्टरों के द्वारा भेजा जाता था। दोस्तों, आप इन सब को सुन करके आप क्या सोच। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद के फाफामऊ के एक हॉस्पिटल की, जिसमें हैवानियत और उसकी राक्षसीपना की चरम सीमा हद खत्म कर दी। आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे है क्या होता है एक डोनेशन, क्या होता है एक डोनर। एक्चुअली क्या होता है मैं बताना चाहूँगी। जो माँ बाप जो मतलब पति पत्नी माँ बाप नहीं बन पाते हैं, अनाथ होते हैं यानी बांझ होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है किसी बच्चे की। डॉक्टरों ने एक मतलब दलाली निकाला है, क्या है कि वो किसी के अंडे चुराएंगे और वो अंडे आपके ओवरी में डाल देंगे, और 9 महीने के बाद आप एक बच्चे की माँ बन जाओगी और आपका पति पापा बन जाएगा। दोस्तों, ये कालाबाजारी पूरे विश्व में छाया हुआ है। लेकिन अभी डॉक्टर बने हैवान क्या करते हैं, सबसे पहले ये उस महिला को ढूंढते हैं जो बहुत कमज़ोर हो, बहुत गरीब हो, और सबसे बड़ी बात, जितनी कम उम्र की बच्ची होती है उतने एक बहुत अच्छे माने जाते हैं, और आगे से जो क्लाइंट होता है वहाँ से बहुत ज़्यादा इनको फंड भी मिलता है। बताना चाहूँगी, एक लड़की होती है, 15 की किशोरी होती है, नाबालिग होती है, घर में बहुत ज़्यादा गरीबी होती है। वो एक रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने का काम किया करती है, और इतनी दुखी रहती है, ना तो किसी से बात करती है और ना तो वो किसी से बात करना चाहती है, ना खाती है ना पीती है, बस मेहनत करती है। इस मेहनत का, इस दुखीपना का, इस अकेलेपना का, इस गरीबी का, कहते हैं हाय रे गरीबी, पैसा क्या ना करवाए इंसान से, पैसे के आगे इंसान भूत की तरह नाचता है। 1-2 वहाँ की महिलाएं होती हैं, एक होती हैं पलक और एक होती हैं रिंकी। दोनों को लगता है कि इस गरीब की लड़की को फुसलाया जाए, क्योंकि ये गरीब की लड़की पैसों की है भूखी, इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। वो कहती है कि बेटा, हम तुम्हें इतनी दुखी हो, हम तुम्हें इतना माला माल कर देंगे, बस तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक हॉस्पिटल जाना है, वहाँ पे कुछ टेस्ट करवाने हैं, और उस टेस्ट के बाद आपके पास बहुत सारी मनी आ
आ जाएगी, आप भी सुखी और हम भी सुखी। इस सब चीज़ों के में झांसे में ये डॉक्टर मतलब ये लड़की आ जाती है। डॉक्टर क्या होते हैं, वहीं इलाहाबाद का एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ के हेड से लेकर के नीचे से लेकर के ऊपर तक ये काला बाजारी, काला धंधा, गोरख धंधा कर रहे होते हैं, जिसमें गरीब लड़कियों की बलि चढ़ती है। अब आपको मैं बता देना चाहूँगी, ओवरी में इंजेक्शन के द्वारा, प्राइवेट पार्ट के द्वारा कुछ चीज़ ऐसी मतलब केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे कि हार्मोन इतनी जल्दी उसमें प्रोड्यूस करने लगी एग। एक्चुअली मोस्टली क्या होता है, एक औरत जो होती है 1 महीने में एक बार एक ही अंडा बनाती है, लेकिन ये डॉक्टर बने भूत यानी हैवान राक्षस क्या करते हैं, कुछ केमिकल के थ्रू कई अंडे 1 महीने में बना सकते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल डाला जाता है और उसको ओवरी को वहाँ पे खेती नुमा यानी कि उससे प्रिपेयर किया जाता है कि जिससे उसमें अंडे पनप सके। और उस केमिकल से क्या हानि पहुँचती है, पेट फूल सकता है, पेट में पानी भर सकता है, आंतें फूल सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, लड़की जिंदगी भर के लिए बांझ हो सकती है, लड़की मर भी सकती है, लड़की के जो ऑर्गन है वो वहाँ पे काम करना बंद कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ के नुकसानों को अवॉइड करते हुए गरीब की लड़कियों को इस गोरख धंधे में बलि का बकरा इस तरह से बना दिया जाता है। पैसों के भूखे जिनको कहा जाता है कि डॉक्टर एक भगवान होते हैं, इस तरह से दंदगी कर रहे हैं। आप भी सुनोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये छोटी सी लड़की होती है, इसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, एग डोनर में एक बालिग लड़की होनी चाहिए और उसकी शादी होनी चाहिए, 25 से ज़्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए और एक बच्चे की माँ होनी चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसी औरतों को नहीं ढूंढते हैं, ये लोग ऐसी औरतों को ढूंढते हैं, लड़कियों को ढूंढते हैं जो झोपड़ी से आती हैं, जो झुग्गी से आती हैं, जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ती हैं। वहाँ पे क्या होता है कि इनको पैसा कम देना पड़ता है और किसी तरह का अमानवीय व्यवहार यानी कोई भी केमिकल उनके अंदर वो इंजेक्ट कर सकते हैं और वो बोल भी नहीं पाएगी। अब आप सोच सकते हो, जब इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया होगा और उसके ओवरी में इंजेक्शन पे इंजेक्शन हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए और उस ओवरी को तैयार करने के लिए, एग के लिए बनाया गया होगा, तो कितनी तकलीफ हुई होगी, कितनी 15 साल की बच्ची छटपटाई होगी। दोस्तों बताना चाहूंगी, इस लड़की की शादी करवाई जाती है। आप समझ सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, शादी का मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं। इसमें डॉक्टर और जो डॉक्टर के जो हॉस्पिटल की एडमिन यानी हेड होती है, जो हॉस्पिटल की मालकिन, उससे लेकर के और हेड डॉक्टर भी मिले होते हैं। इसमें होते हैं, डॉक्टर का नाम होता है हिमांशु भारती और सीमा भारती। हिमांशु और सीमा दोनों सहपाठी होते हैं। इन दोनों के प्लान से मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। आधार कार्ड में उम्र 21 साल दिखाई जाती है, एक लड़के की माँ दिखाई जाती है, सिंदूर बना फोटो लगाया जाता है सर्टिफिकेट में और उस लड़की का जो पति होता है जयमाल पहना रहा होता है। इस तरह से वीडियो AI द्वारा एडिट करके सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है। उस लड़की को बार बार आनाकानी करती है तो धमकी दी जाती है। धमकी देने के बाद उस लड़की को तैयार करके उसको लिटाया जाता है। उसको तीसरे दिन चौथे दिन इंजेक्शन लगा करके, 15 साल होने की वजह से उसकी ओवरी तैयार नहीं थी एग पैदा करने के लिए, उसमें बहुत बड़े बड़े केमिकल लगा करके उसकी ओवरी को बढ़ाया जाता है और उसके अंदर फिर प्राइवेट पार्ट के थ्रू एग का बीज डाला जाता है और फिर उसी तरह से 2 से 3 महीने तक उस लड़की को एग तैयार करके फिर इंजेक्शन के बड़े वाले सुआ के द्वारा वो एग निकाले जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में इन हैवानों को जरा से भी दया नहीं आई कि इस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी। चंद पैसों के लालच में उस लड़की ने अब आकर के ये सब कुछ किया, या फिर नहीं जानती थी, उसे लगा था कि कुछ टेस्ट करवाएंगे और पैसा मिल जाएगा। उसे नहीं पता था कि हमारे ओवरी में ये अंडे बनाए जाएंगे, फिर अंडे बेचे जाएंगे, अंडों के लाखों से करोड़ों रुपए लिए जाएंगे, पर मुझे महज 30,000 रुपए पकड़ाया जाएगा। उस बच्ची से औरत बनाया गया, उसके अंदर अंडे उगाए गए, बड़े वाले इंजेक्शन के थ्रू प्राइवेट पार्ट में होल करके वो अंडे ओवरी से निकाले गए। इस सब प्रक्रिया में उसको लगा टाइम और ये मान के चलो बच्ची खामोश हो चुकी थी, किसी से बात नहीं करती थी। पहले भी खामोश थी गरीबी से, अब खामोश हो चुकी थी दरिंदगी से। अब आप सोचो एक औरत को किस तरह से डस रही है। औरत के अंदर कहते हैं ममत्व होता है, माया होता है, ममता होती है, हमदर्दी होती है। औरत बहुत हैवान बन चुकी है। पुराने ज़माने की औरत जो कुलटा वगैरह जो होती थी, जो राक्षसनी होती थी, वो तो बहुत ही दयावान थी। आज की औरत बस औरत की भूखी है,
है और पैसे की भूखी है और मर्द की भूखी है और शान शौकत की भूखी है। किसी बच्चे से कोई उसको प्यार नहीं है, ना किसी पुरुष से प्यार है। बताना चाहूँगी लड़की खामोश 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 खामोश। माँ पूछती बेटा हुआ क्या है इतनी खामोश? अरे अपने बच्चों से खुल के बात करो, चेतावनी दो, बच्चों को समझाओ। जब पूरे विश्व में बात फैलेगी न्यूज के थ्रू तब क्या शर्म लगेगी आपको? नहीं लगेगी। इसी तरह से पहले ही शर्माना छोड़ दो। मैं मानती हूँ ये सारी चीजें कठिन है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है जितना कठिन पैसा कमाना है। बताना चाहूंगी बच्चों को कभी हॉस्पिटल कोई ले जाए तो अकेले में मत भेजो, साथ जाओ। किसी डॉक्टर का भाजन भोजन मत होने दो। डॉक्टर किसी के नहीं है, डॉक्टर से बड़ा राक्षस आज की डेट में। दोस्तों बताना चाहूंगी माँ को जब बेटी बताती रो रो करके माँ एकदम कांप जाती है। इतनी बड़ी हैवानियत बच्ची के साथ हो गई और माँ को कानों कान फर्क नहीं लगा। दोस्तों वो भाग करके थाने में जाती है। वहीं का थाना है गंगानगर, फाफामऊ में। गंगानगर में आदित्य दीक्षित करके और बहुत सारी टीमें होती हैं, गठन होती हैं, हॉस्पिटल में छापा मारती हैं। हॉस्पिटल की जो हेड होती है, हेड को सारा काला बाजारी डॉक्यूमेंट्स बनवाना, बच्ची की शादी का सर्टिफिकेट बनवाना और भी कई सारी लड़कियों को मौत का भाजन बनाने वाली ये डॉक्टर पकड़ी जाती है। अब डॉक्टर चेक कर रहे हैं अभी पुलिस अधीक्षक चेक कर रहे हैं, पुलिस की टीमें गठन हुई हैं कि क्या इस लड़की के अलावा किसी और को भी इन लोगों ने अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए गए हाथों हाथ 1 सेकंड में, तो इसका मतलब ये सब पूरे एक बहुत बड़ा ऑफिस बना हुआ है। हर एक का काम बटा हुआ है, हर एक एम्प्लॉई है। कोई सर्टिफिकेट्स बनवाता है, कोई विवाह करवाता है, कोई केमिकल लगवाता है, कोई बड़े हॉस्पिटल लेके जाता है, कोई बच्चियों को फुसलाता है, कोई अंडे निकालता है। टोटल कुछ इस तरह का हो रहा है। अब देखो, अब समझ सकते हो कि भारत की कालाबाजारी। एक बकरा काट के कोई खा रहा होता है तो उसको एकदम मांस खाते हो, ये डॉक्टर को भगवान ये क्या खाते हैं? मांस के अंगों को कोच कोच के केमिकल लगा करके किस तरह से अंडे निकाले जा